people and welcome to Mysore. मैसूर के लिए आप बाई रोड भी जा सकते हैं या आप ट्रेन भी ऑप्ट कर सकते हैं। हमने ट्रेन ऑप्ट किया एंड ये हम लोग पहुंच गए थे मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन। हमारी सुबह सुबह की ट्रेन थी एंड ये है अपनी जर्नी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। मैसूर रेलवे स्टेशन इज़ द क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन आई हैव एवर सीन टिल नाउ। मैं तो सोच में पड़ गई कि अगर रेलवे स्टेशन ही इतना सुंदर है, इतना क्लीन है, तो सिटी की क्या बात होगी। हमने यहाँ पे मैसूर लोकल साइट सीइंग के लिए एक कैब हायर कर लिया था एंड यहाँ पे हमारी मैसूर की जर्नी शुरू होती है अब। फॉर ब्रेकफास्ट हम लोग आ गए थे होटल श्रृंगार में एंड रियली मानना पड़ेगा, इनका जो क्वालिटी ऑफ खाना है एंड क्वांटिटी भी जो है वो एकदम बेस्ट है, प्लस प्राइस भी बहुत कम है। तो आप जब भी मैसूर आएंगे तो यहीं से नाश्ता कीजिएगा। आज हम लोग फर्स्ट विजिट करेंगे चामुंडेश्वरी टेम्पल एंड ये है वो रास्ता जो चामुंडेश्वरी हिल्स की तरफ जाता है। काफ़ी कर्वी रास्ता है चामुंडेश्वरी टेम्पल तक जाने के लिए, तो आप गाड़ी ज़रूर आराम से चलाइएगा एंड ओवर स्पीडिंग ना करिए। So now we have reached the चामुंडेश्वरी टेम्पल, जो एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अनफॉर्चुनेटली टेम्पल के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बाहर से नज़ारा दिखाऊंगी और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल टेम्पल है। सो चलिए चलते हैं और फटाक से दर्शन करके आते हैं। Chamundeshwari temple is situated on the top of the Chamundi Hills, which is about 3,400 feet above sea level. This temple is located at a distance of 13 kilometers from Mysore और ये बेसिकली श्री चामुंडेश्वरी माता के लिए बनाया है, जो मैसूर रॉयल फैमिली की देती थी एंड इनको महिषासुर मर्ज़ी में भी कहा जाता है बिकॉज इन्होंने महिषासुर राक्षस को हराया था। और हमारा इस बंदर ने पोपट कर दिया। हमने सोचा चलो भुट्टा खाएंगे, अच्छा मौसम हो रखा है, बाहर ही भुट्टा मिल रहा था गरम गरम, बट ये आया और इसने ये छीन के लेके चला गया हमारे हाथों से। हमारा आज का सेकंड स्पॉट है सैंड म्यूजियम, और मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी यूज़ करके सैंड के साथ स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, आर्किटेक्चर्स बनाए गए हैं। तो चलिए हम चेकआउट करते हैं, हम देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सैंड म्यूजियम चामुंडी हिल मेन रोड में ही पड़ता है और ये बना है M.N. गौरी ने। She used 115 truckloads of sand, 16 themes and 150 sand sculptures which is made out of sand, water and glue. एंट्री करते ही जो हमने स्कल्पचर्स देखे उसे तो मेरी होश ही उड़ गई थी, लाइक ब्यूटीफुल। इनका प्राइमरी फोकस रहा है मैसूर के हेरिटेज साइट्स में, रिलीजन में एंड पब्लिक इमोशंस में। दीज आर द ज़ोडिएक साइंस, तो बेसिकली 12 ज़ोडिएक साइंस हैं हमारे। आपने अगर हमारे प्रीवियस व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि मुझे हाथी एंड एलिफेंट से कितना प्यार है, और ये कार्विंग देखे, ये आर्किटेक्चर देखे तो दिल भर आया। मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी जो एलिमेंट्स लगाई है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। We all know that laughing Buddha is a symbol of happiness, contentment and prosperity.
यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी स्पेशली कि एंट्रेंस में ही आपको लॉर्ड गणेशा का स्टैचू मिलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। प्लस यहाँ की सबसे बेस्ट बात ये लगी कि हर रिलीजन का आर्किटेक्चर बनाया गया है और हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ये है इस्लामिक ट्रेडिशन और यहाँ पे आता है सांता क्लॉज। तो क्रिसमस अभी आ ही रहा है एंड आई एम श्योर हर कोई क्रिसमस के लिए एंड न्यू ईयर के लिए एक्साइटेड होगा। यहाँ पे मेरे पीछे जो क्रिएटिविटी यूज करी गई है इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। मतलब एक एक जो आर्किटेक्चर बनाया गया है, ओ माय गॉड। बट मेरा पर्सनल फेवरेट, सबसे फेवरेट लगा लाफिंग बुद्धा, जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट बनाया गया है। एंड मैं यही कहूँगी कि हमेशा हम सबको हंसते रहना चाहिए, खुशियाँ बांटते रहना चाहिए एंड बस खुश रहिए और प्यार बांटिए। सैंड म्यूजियम के जस्ट 5 मिनट दूर वैक्स म्यूजियम भी है, तो हमने सोचा वो भी हम विजिट कर लेते हैं। The Wax Museum is consisted of 19 galleries और हर गैलरी एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रेजेंट करती है। इनको देख के लग ही नहीं रहा स्टैचूज है, ऐसा लग रहा है कि सच में लोग बैठे हुए हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग लाइव। एंड यहाँ पे एक्चुअली म्यूजियम में बहुत ही धीमे गति से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स भी बज रहे हैं, तो ऐसा रियली फील हो रहा है कि ये लोग ही प्ले कर रहे हैं And this is one of the popular representations of Indian classical music, that is पंजाबी भांगड़ा। और यहाँ पे the best part मुझे ये लगी कि इनके जो कपड़े लगाए गए हैं, हर एक का यूनिक कपड़ा लगाया है। सो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी लगाई है यहाँ पे। यहाँ पे बाकी कंट्रीज के म्यूजिक का भी रिप्रेजेंटेशन था। सो दिस इज मिडल ईस्ट का म्यूजिक बैंड। वैक्स स्टैचूज एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको देख के बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है कि इंडिया में कितना ज़्यादा टैलेंट है एंड रिच कल्चरल हेरिटेज है। कल्चर की बात करो, म्यूजिक की बात करो, बहुत सारा इतना सब है एक्सप्लोर करने के लिए। और ये इतना क्रिएटिविटी है कि वैक्स के साथ स्टैचूज बनाए गए हैं, तो ये प्लेस आके बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्पेशली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमें पता लग रहा है जिनके बारे में शायद कभी हमने सुना भी ना हो। अब हम निकल गए मैसूर पैलेस की तरफ, बट बिफोर दैट हमने सोचा कि हम लोग आसपास शॉप्स में जाके विजिट कर ले। वी ऑल नो दैट मैसूर सिल्क इज वेरी वेरी फेमस, तो हमने सोचा कि हम लोग एक शॉप में जाके सिल्क साड़ीज हो गया या जो भी है हम लोग जाके चेकआउट करते हैं। तो चलिए। We are at the Kaveri Silk and Handicraft Emporium. इनका काफ़ी सालों से ऑलमोस्ट 20 years से सिल्क का एंड हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है और यही खुद सब चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं। मैसूर सिल्क sarees are extremely famous because of their genuine silk material, plus ये luxurious feel and look देता है साड़ी में, प्लस ये जो जरी लगाते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और यहाँ मैं एक साड़ी ऐसी अपने ऊपर रखते हुए तो बताना ज़रूर कि कैसी लग रही है मुझे पे। हम लोग अभी एक शॉप में आए हैं जहाँ पे काफ़ी सारे चंदन के आइटम्स हैं, तो हमने भी थोड़ी खरीदारी कर ली, थोड़ी शॉपिंग कर ली। तो मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या खरीदा है। सो दिस इज़ सैंडल फेस वॉश एंड सब कुछ जो भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ सब कुछ ये कावेरी इन्होंने ही मैन्युफैक्चर किया है, तो इन्हीं का है सब कुछ। सो दिस इज कावेरी सैंडल सोप किया एंड फिर हमने थोड़ी धूप स्टिक्स ले ली है, सैंडल धूप स्टिक्स एंड
अगरबत्ती, इसको हम कैसे मिस आउट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। चंदन का नाम आता है तो एक तो साबुन याद आता है और अगरबत्ती याद आती है। मैसूर आए हैं और हम लोग मैसूर पाक नहीं खाएंगे तो बात नहीं बनती है ना। और आप सब तो जानते हैं कि मुझे मीठा कितना ज़्यादा पसंद है। तो अभी हम लोग आए हैं महालक्ष्मी स्वीट्स। मिल्क मैसूर पाक है 550 रुपीज़ पर केजी, और काजू मैसूर पाक है 700 रुपीज़ पर केजी, और बादाम मैसूर पाक है 700 रुपीज़ केजी मैडम। घी मैसूर पाक 540 रुपीज़ केजी। अच्छा, मुझे तो सबसे बेस्ट तीनों में से ऑफकोर्स घी वाला लगा, बिकॉज वो ऐसे मुंह में डाल के एकदम पिघल रहा है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट कर रहा है। तो आप जब आएंगे तीनों जरूर ट्राई कीजिएगा, बट सबसे बेस्ट है घी वाला मैसूर पाक। अब हम चले मैसूर पैलेस। We are currently at the very famous Mysore Palace and बहुत ही marvelous लग रहा है बाहर से देखने में, तो इतना और वेल मेंटेन्ड है, दैट्स द बेस्ट थिंग। यहाँ पे जो गार्डन्स वगैरह हैं बहुत ही साफ है एंड बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। और तो चलिए अभी हम लोग अंदर जाएंगे और पैलेस का लुत्फ उठाएंगे। मैंने सुना है कि मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखा के चलती हूँ। तो मैंने सुना कि ये पैलेस एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है एंड आई थिंक आफ्टर ताजमहल दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट विजिटेड स्पॉट। सो यहाँ पे जाना तो बनता है। एंड यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि जिस दिन, आज तो खैर लाइटिंग्स नहीं डालेंगे ये लोग, बट जिस दिन ये लाइटिंग्स लगाते हैं तो बहुत इतना चमक उठता है ना पूरा पैलेस, क्या बताएं। सो मैंने काफ़ी फोटोज़ देखे हैं बट अनफॉर्चुनेटली आज नहीं लगाएंगे, बट कोई बात नहीं, ऐसे ही देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैसूर पैलेस की क्या ही बात करूं मैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन इंडिया। और क्या आपको पता है कि ये पूरा पैलेस बनने के लिए 15 साल लग गए और फाइनली 1912 में ये मैसूर पैलेस कंप्लीट हो गया था। Mysore Palace is the official residence of the Wadiyar dynasty and the seat of the Kingdom of Mysore. यहाँ पे हमें ब्यूटीफुल पेंटिंग्स भी देखने को मिले और हर पेंटिंग के नीचे उसकी सिग्निफिकेंस भी लिखी थी। एंड ये है वडियार डायनेस्टी की जो फैमिली थी उनके कुछ पिक्चर्स। ये एरिया है दरबार का और यहाँ पे सेरेमोनियल मीटिंग वगैरह कंडक्ट होती थी दिन के टाइम। ये है महाराजा सीट और सिल्वर चेयर्स।
ये देख के मैं तो दंग जाएगी कि इतना साफ सफाई रखा है यहाँ पे कि वो मिरर में ऐसे चमचमाती वो भी दिख गया था हमें। और एक बार के लिए तो ऐसा फील आने लगा कि मैं खुद इस दरबार की पार्ट हूँ। एंड बहुत ही मैं एक थोड़ा हिस्ट्री में चली गई थी ये सब देख के। दिस इज द ऑडियंस हॉल एंड आप देखेंगे कि इनके जो रूफ का जो आर्ट वर्क है वो कितना कमाल का है। एक एक छोटी छोटी बारीकियां बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई है। इट्स टाइम कि हम लोग अपने अगले लोकेशन को एक्सप्लोर करें। हम लोग आ गए हैं केरला स्पाइसेस एंड आयुर्वेदिक गार्डन। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। Spices and Ayurvedic garden. So here is a Ayurvedic botanical plantation is there. So first of all, one guide will be come with you and explain about all the details of plants. And after that, there is a store is there. Some products are there. So you can buy something. दांत पाला कहते हैं उसको, दांत पाला। दांत पाला में दांत मंजन में होता है। आयुर्वेदिक का टूथ पाउडर मिल जाएगा। दांत का सारा प्रॉब्लम को ठीक करने, सेंसिटिव होने दो, काविटी होने दो, सबको भी ठीक करने का भी होता है। ये है इलायची का प्लांट और मुझे इस पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया बिकॉज हम लोग यूजुअली चाय में इलायची ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आज रियली हमें पता चला कि अच्छा इलायची ऐसे ग्रो होता है एंड हमने रियली उसको ग्रो होते हुए देखा। कच्चा है ना, पक्का होएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। पूरा पक्का होने का तो ऐसा कलर आ जाएगा। अच्छा। उसके बाद ये सूखा हुआ और सूखने का बाद में निकालेगा, पूरा सुखाएगा। अच्छा। पूरा सुखाएगा तो बाद में उसको निकाल उसको उसको 2 बीन्स रहता है उसके, एक बीन्स के अंदर 2 बीन्स रहता है, वो दोनों मिला के रहता है, वो कॉफी बीन्स कहता है। वो कॉफी बीन्स को रोस्टिंग मालूम है ना, हीट देता है। वो हीट देने में, रोस्टिंग करने के टाइम को आपको जो स्मेल वगैरह मिल जाएगा। अच्छा। कॉफी का स्मेल, नेचुरली उसको कुछ स्मेल वगैरह नहीं होता है। ओके, अरोमेटिक वो रोस्ट जब करते हैं तो। और ये जो आपने देखा अभी, दिस इज द कॉफी बीन प्लांट। तो मुझे ये बुढ़िया के बाल दिख गए यहाँ पे एंड मेरे से रहा नहीं गया और ये हमने ले लिया है। सो इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी है, चाइल्डहुड मेमोरीज है, स्पेशली कि जब भी हम लोग कहीं जाते थे पार्क वगैरह में तो ये चाहिए ही रहता था, बहुत जिद करते थे हम लोग। तो अभी हम लोग खाएंगे और थोड़े बचपन की यादें जो है वो भी जिएंगे। वृंदावन गार्डन्स काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड काफ़ी बड़ा एरिया है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा जल्दी जाएं, लाइक 6:30 इस टाइम पे जाएं ताकि आप अच्छे से नेचर का लुत्फ भी उठा सकें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये म्यूजिकल फाउंटेन देख के मैं 2 मिनट के लिए बस पेट्रियोटिज्म में घुल मिल गई एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड टू बी एन इंडियन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मैं काफ़ी हैप्पी होके ये व्लॉग एंडिंग करना चाहती हूँ एंड I hope you all liked it. Please don't forget to subscribe to my channel, like and comment on the video. I will see you very soon with my next vlog. Till then, take care and stay safe.